कैंपिंग पर ले जा रहा हूँ, जिसे असली कैंपर वैन जैसा बनाया गया है। मैं इसी कार में खाना बनाऊंगा, गेमिंग करूंगा और सोऊंगा बेहद खतरनाक मौसम में एक ही लक्ष्य के साथ। मैं आपको एक टेस्ला में रात भर कैंपिंग पर ले जा रहा हूँ, जिसे असली कैंपर वैन जैसा बनाया गया है। मैं इसी कार में खाना बनाऊंगा, गेमिंग करूंगा और सोऊंगा बेहद खतरनाक मौसम में एक ही लक्ष्य के साथ रात गुजारना। ये एक बड़ी गलती थी, पर क्या इलेक्ट्रिक वाहन में ऐसा संभव है? बैटरी खत्म होने पर या बारिश से क्या होगा? इन सवालों के जवाब जानने में जा रहा हूँ। जंगल। मैं जंगल में हूँ। नमस्ते। अब इस कार में तूफानी कैंपिंग के दौरान कई चीजें गलत हो सकती हैं। पहली समस्या, अगर कार की बैटरी शून्य हुई तो मैं इस जंगल में पूरी तरह फंस जाऊंगा, और क्योंकि मैं रात भर सुरक्षा कैमरे, गेमिंग और हीटिंग का उपयोग करूंगा तो ऐसा होने की काफी संभावना है। इसलिए इस पूरे वीडियो में मैं कार की बैटरी का प्रतिशत देखता रहूंगा। दूसरी समस्या, आप इस कार को अपने फोन से अनलॉक और स्टार्ट करते हैं, और अगर फोन का सिग्नल चला गया तो कार स्टार्ट नहीं होगी, जिसका मतलब होगा कि मैं फंस जाऊंगा। इस वीडियो में यही दांव पर है। आप सोच रहे होंगे मैं क्रॉक्स पहने एक बड़ा आदमी हूँ, इसमें कुछ गलत नहीं, पर जंगल में कैंपिंग के लिए यह शायद गलत था। तो आज शाम मेरे पास एक योजना है। हाँ, बिल्कुल सही। पहला कदम, कार को रात के लिए एक पूर्ण कैंपर में बदलना। दूसरा कदम, अलाव जलाना। मैंने यह पहले कभी नहीं किया तो पता नहीं ये कैसा होगा। तीसरा कदम, गाड़ी में एक बढ़िया खाना बनाना। चौथा, टेस्ला में कैंपिंग के फायदे आजमाना। और पांचवा, सबसे जरूरी, खतरनाक तूफान में गाड़ी में रात भर जीवित रहना। लेकिन इन सबसे पहले रात के लिए कुछ सामान लेना होगा, इसलिए मैं पास के सुपरमार्केट जा रहा हूँ। ठीक है, कैमरे के लिए वापस आना पड़ा। अब लग रहा है क्रॉक्स गलत थे। सामान मिला, रात का डेरा। मुझे थोड़ी चिंता है कि मेरा सिर या पैर हवा में रहेंगे, क्योंकि सीटें पूरी तरह नीचे नहीं होती। पर मैं उस समस्या से सुबह निपटूंगा जब मेरे पैर के अंगूठे नीले पड़ जाएंगे। मैंने दुनिया की सबसे छोटी 2 साइड टेबल, एक गैस हॉब लगाए। वाह, बढ़िया बदलाव जेम्स। और इनमें से एक फैंसी कैंपिंग लाइट, और इसके साथ ही सेटअप पूरा हो गया। ओह हाँ, जिससे ये आरामदायक है सेमेजा। तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है कि आज रात मैं इस जंगल में अकेला हूँ, और वजह भी थी क्योंकि मैं अकेला नहीं था। घर आकर फुटेज देखते हुए मैंने कुछ ऐसा देखा जो वहाँ रहते हुए नहीं दिखा था। अगर दिखता तो मैं रात भर नहीं रुकता। मेरे सौभाग्य से मैं औसत से थोड़ा छोटा आदमी हूँ, इसलिए बूट और यात्री सीट के बीच की इस जगह में मैं पूरी तरह फिट हो जाता हूँ। 6 फुट से ज्यादा लंबे लोगों के लिए शायद ये मुमकिन नहीं होगा। बैटरी की बात करें तो मैं यहाँ कुछ ही घंटे से हूँ, और ये पहले ही 13% कम हो चुकी है। मुझे इसकी थोड़ी चिंता है, ये झूठ नहीं होगा। मुझे कहना पड़ेगा, जब मुझे ये विचार आया था तो मैंने सोचा था कि ये बहुत बुरा होगा, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मेरे पास स्नैक्स रखने के लिए अपनी शेल्फ भी है। मैं इतना आरामदायक हूँ कि पिछले 20 मिनट से मैं भूल गया था कि मैं एक YouTube वीडियो बना रहा हूँ, और मैं बस यहाँ बैठकर आधे स्नैक्स खा गया। अब मैं आग जलाने जा रहा हूँ। इस समय ये थोड़ा डरावना होता जा रहा है। मैंने ये पहले कभी नहीं किया, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इसे कैसे करते हैं। कैंप साइट वाले ने मुझे ये आग जलाने की किट दी, पर मुझे नहीं पता ये किस स्तर का है। क्या ये उस छोटे ब्रिटिश आदमी के संदिग्ध लहजे वाला स्तर है, या बेयर ग्रिल्स स्तर? एक बात जो मुझे पक्का पता है, इसमें लकड़ी नहीं है, तो मुझे टहनियाँ लानी होंगी। ठीक है, अपडेट, आग नहीं जल सकती, सारी टहनियाँ गीली हैं। मुझे नहीं पता मैंने ये क्यों नहीं सोचा, तो एडिट में आग डालूंगा और तुम इसे सच मानोगे, और हम सब भूल जाएंगे कि ऐसा कभी हुआ था। मैं तुम्हें गाड़ी में मिलूंगा। इस गाड़ी में मनोरंजन के कई विकल्प हैं। तूफानी कैंपिंग के लिए बेहतरीन नेटफ्लिक्स भी है, जिसे मैं आज रात टेस्ट करूंगा। इसमें गाड़ी में ही कई दिलचस्प गेम भी हैं, लेकिन यहाँ एक खास गेम है जिसने मेरा ध्यान खींचा। यह स्टारड्यू वैली है, एक मशहूर थोड़ी फार्मिंग गेम। मानो या ना मानो, मैंने इसे कभी नहीं खेला, पर मेरी मंगेतर को यह बहुत पसंद है, तो आज रात मैं इसे खेलना सीखूंगा ताकि घर जाकर उसे सरप्राइज दे सकूं। टेस्ला के सीईओ को रात 10 बजे के बाद ट्विटर से दूर रहना चाहिए, पर कार से PS5 कंट्रोलर जोड़ना कमाल है। मौसम की वजह से आज रात इस कैंप साइट में मैं अकेला हूँ। सच कहूँ तो अंदर तो मैं बहुत आरामदायक हूँ, पर बाहर से थोड़ा डर लग रहा है। रहस्यमय और मायावी कैंपिंग मोड क्या करता है, ये जानने का लगभग समय हो गया है, लेकिन पहले मुझे कुछ डिनर बनाना है। अब आप शायद सोच रहे होंगे, जेम्स आपने डिनर के लिए क्या खरीदा? बस करो।
ऐसा मत करो, मैं बताता हूँ। टर्की बेकन, कटे चिकन ब्रेस्ट, टॉर्टिला रैप्स, 4000 पाउंड का जैतून का तेल एंड क्लासिक बारबेक्यू सॉस। अब तुम पूछ रहे होगे सब्जियां कहाँ हैं? चिकन रैप बनाने में समय लगेगा तो मैं एक फैंसी क्लिक ट्रांजिशन करूंगा जिससे ये तुरंत आ जाएगा। क्या तुम तैयार हो? 3, 2, वाह, ये तो पागलपन है। तुम्हें नहीं पता था मैं कितना अच्छा शेफ हूँ। ये नगेट्स मैंने 2 घंटे पहले इसी मजाक के लिए खरीदे थे। अब ये ठंडे हैं, लगता है रात के खाने में ठंडे नगेट्स ही मिलेंगे। मैंने वर्चुअल कैंपफायर के सामने नगेट्स खाए और नेटफ्लिक्स देखते हुए स्नैक्स का मजा लिया। यही तो जिंदगी है। 1 मिनट रुको, वो क्या था? मुझे इस बात का पूरा ध्यान है कि मैं एक बड़े शीशे के बक्से में बैठा हूँ और बाहर से कोई भी अंदर देख सकता है, लेकिन मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगा। मैं कुछ खिड़की के कवर साथ लाया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे फिट होंगे या नहीं। तो मुझे लगता है कि अब कैंपिंग मोड का पता लगाने का समय आ गया है। क्या बस इतना ही? कुछ नहीं हुआ। मुझे ये सब अजीब तरह से पुरानी यादों जैसा लगा। बचपन में माँ की कार में बेफिक्र डीएस खेलने की याद आ गई। लगा जैसे पलक झपकी और 20 साल बीत गए। अब मैं उसी जगह पर वही काम कर रहा हूँ, फिर भी भावना नहीं बदली। मुझे एहसास है कि ये ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पोकेमॉन का विज्ञापन किया हो। ये प्रायोजित नहीं है, हालांकि अगर वे चाहें तो हैं मुझे कहना होगा। मैं बैटरी लाइफ को लेकर थोड़ा चिंतित हूँ। मुझे इस कार को रात भर कैंपिंग मोड में रखना होगा और ये अभी 59% पर है। मुझे यहाँ फोन सिग्नल को लेकर भी थोड़ी चिंता है। जैसा मैंने कहा था, फोन सिग्नल के बिना गाड़ी नहीं चलेगी। मुझे पता है ये बेवकूफ़ी है, पर गाड़ी ऐसी ही बनी है और यहाँ सिग्नल बहुत अस्थिर है। एक पल आता है, दूसरे पल चला जाता है। तो हम सुबह यहाँ फंसे रह सकते हैं, पर मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। मुझे नहीं पता क्या समय हुआ है। मैं अभी अभी उठा हूँ। जब आप शीशे की बनी कार में सोते हैं तो हर छोटी आवाज़ सुनाई देती है। पिछले आधे घंटे से तेज़ बारिश हो रही है। ये सुकून देती है, पर साथ ही आप सोचते रहते हैं क्या ये बारिश है या कोई मेरी खिड़की खटखटा रहा है। अपडेट सुबह के 5 बजे हैं। मुझे एक अजीब सपना आया कि मैं किसी वजह से पेट्रोल पंप पर आरवी में सो रहा था और अगर कोई मेरी कार तोड़ने की कोशिश करता है तो मैंने अपने सारे कपड़े उतार दिए हैं। तो बात बिगड़ी तो अजीब होगा। शुभ प्रभात। कल रात और अभी भी काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये पहली बार है जब मैं जंगल में अकेला सोया, फिर भी मैं ठीक सोया। मेरा मतलब है मैं थका हुआ लग रहा हूँ पर ठीक महसूस कर रहा हूँ। लेकिन एक बहुत ज़रूरी काम है, अपनी बैटरी का प्रतिशत देखना। कैंपर मोड आपकी क्या करता है? मुझे ऐसी रातें अक्सर नहीं मिलती। बस मैं, मेरे विचार और बारिश। कोई योजना नहीं, कोई जल्दी नहीं। मैंने अपनी जिंदगी के कई बड़े पल पाने में बिताए, पर पिछली रात ने दिखाया कि धीमा होना भी उतना ही कीमती है। मैंने अपने नए सीखे जीवन रक्षा कौशल से अपना नाश्ता तैयार किया। क्या मुझे 2 हैश ब्राउन मिल सकते हैं? हाँ, एक चाहिए बेकन फ्लैट ब्रेड चाहिए।